हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में ही पार्ट 5 उद्योग धंधे का लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको भारी उद्योगों के विषय में पढ़ाया था, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे अन्य उद्योगों के विषय में। जैसे चौथा आपका आता है मशीन यंत्र, यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT के केंद्र बेंगलोर, हैदराबाद, फिजोर, कालामासेरी, अजमेर, श्रीनगर में है। यानी मशीन यंत्र के जो उद्योग हैं आपके इन क्षेत्रों में स्थित हैं। आपने विभिन्न प्रकार की मशीनें देखी हैं, हर तरह की मशीनें होती हैं। इनमें घड़ियाँ, ड्राइनिंग मशीन, ड्रिलर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से भारी मशीनें बनाने का कारखाना है। चौथा आता है आपके रासायनिक उर्वरक, जो कृषि उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। रासायनिक कारखाने आपके सिंदरी, इंडियन फार्मेश फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इफ्को जिसे कहते हैं शॉर्ट में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में स्थित है। छठवां आपका आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भी आपका कृषि पर आधारित उद्योग है। इसके लिए गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की कृषि से ही आपकी चीनी उद्योग निर्भर रहती है। गन्ने द्वारा ही आपकी चीनी बनाई जाती है। और चीनी बनाने के उद्योग ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर गन्ने की कृषि ज़्यादा की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है आदि ये चीनी उद्योग के केंद्र हैं। सातवां आता है आपका मोटर गाड़ियाँ। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव में ये मोटर गाड़ियों के कारखाने स्थित हैं। बिजली की भारी मशीनें, इनके कारखाने भोपाल, रानीपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर व हैदराबाद में स्थित है। वायुयान उद्योग, आप जो वायुयान चलने वाले देखते हैं उनके उद्योग जो है, यानी वायुयान जहाँ बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर आपके बेंगलोर, कानपुर, लखनऊ, नासिक, कोरापुट में हैं। रेलगाड़ी के इंजन चित्तरंजन, बनारस तथा श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु व कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पर बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ और नासिक, कोरापुट चित्तरंजन, वाराणसी में आपके रेलगाड़ी के इंजन बनाए जाते हैं, जबकि श्रीपेरम्बदूर, कपूरथला में आपके रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। विद्युत उपकरण, मशीन चलाने के लिए बिजली के सामान के उद्योग भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु में है। 12वां आपका आता है दूरसंचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, इलाहाबाद व रायबरेली में है। यानी टेलीफोन बनाने के जो कारखाने हैं, आपके मोबाइल बनाने के कारखाने, वो ज़्यादातर बेंगलुरु, इलाहाबाद व रायबरेली में स्थित हैं। तेल शोधन, डिगबोई, नूनवती, गुवाहाटी, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, बरौनी बिहार, कोयली, अंकलेश्वर गुजरात, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाई में है। तेल शोधनशालाओं में कच्चे तेल को शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त किया जाता है। यानी तेल शोधनशालाओं में जो है, जब पेट्रोलियम निकाला जाता है खदानों से, तो उस समय वो बहुत गाढ़ा होता है। जैसे आप चिकनी मिट्टी देखते हैं, एकदम गाढ़ी इस तरह होती है। उसको बाद में तेल शोधनशालाओं में ले जाकर शुद्ध किया जाता है और उसे शुद्ध करके फिर सबसे शुद्ध रूप जो उसका आता है वो पेट्रोल आता है, अन्य पदार्थों को बनाया जाता है। लास्ट में आपका आता है सीमेंट उद्योग। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में आपके सीमेंट कारखाने स्थित हैं। अब आता है सीमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या है, सीमेंट को कैसे बनाया है जिससे आप कितने बड़े बड़े मकान वगैरह बनते हैं। तो सीमेंट निर्माण का मुख्य जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका तथा बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने में होती है। यानी जो आपको चूना पत्थर प्राप्त होता है वो परतदार चट्टानों से मिलता है। 6 में आपने पढ़ा होगा अवसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल, उसी में आपका जो ये आता है अवसादी सेल ही परतदार सेल कही जाती हैं, जिनसे हमें चूना पत्थर प्राप्त होता है। और चूना पत्थर में सिलिका और बॉक्साइट मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। इन पदार्थों को उच्च ताप की भट्टी पर सीमेंट जलाया जाता है और फिर सीमेंट को प्राप्त किया जाता है। जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बाइड, अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में उसमें रह जाते हैं। जब तेज
ऊंची उच्च ताप की भट्टियों पर इसके जलाया जाता है तो चूने के पत्थरों से जो मैग्नीशियम होता है, कार्बोनेट होता है, लोह अयस्क होता है, गंधक जैसे अन्य पदार्थ भी उसमें मिले होते हैं, वो सब या तो नष्ट हो जाते हैं या उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में रह जाती हैं। तो इस प्रकार सीमेंट बनाने की ये प्रक्रिया है, सीमेंट प्राप्त किया जाता है। इन उद्योगों के अलावा उद्योगों का एक बदलता परिवेश भी हमारे सामने आया है। समाज में विकास के बदलते परिदृश्य से निम्नलिखित उद्योग बहुत बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों की स्थापना से आर्थिक लाभ के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। जैसे आपके इसमें दिया है पर्यटन उद्योग। जब पर्यटन को बड़ा, पर्यटन माने होता है घूमने के लिए, आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह पर घूमने जाते हैं, वो आपका पर्यटन उद्योग कहलाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको कई उद्योगों को बढ़ावा मिला है। जैसे फोटोग्राफी को बढ़ावा मिला है, आप जब घूमने जाते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उससे फोटोग्राफी को बढ़ावा मिला है। यातायात के साधनों को बढ़ावा मिला है, पैदल तो आप जाएंगे नहीं घूमने, यातायात के द्वारा ही आप घूमने जाएंगे। होटल उद्योगों को बढ़ावा मिला है, जहाँ आप घूमने जाएंगे वहाँ रुकने के लिए आपको होटलें चाहिए, तो इससे होटल उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। सड़क निर्माण, रोजगार के अवसर को भी एक उद्योग से 4 उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इसी तरह आपका आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग। इस पर भी आपको कंप्यूटर का बढ़ावा मिला है, दूरदर्शन का बढ़ावा मिला है, रेडियो, सरकारी तंत्र में इंटरनेट मिला है। यानी एक उद्योग पर 4 उद्योग निर्भर है जो 4 उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। अब आता है उद्योगों की सफलता। उद्योगों की सफलता किसी देश में कच्चा माल तथा वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, यातायात, संचार माध्यमों की व्यवस्था तथा बाजार की उपलब्धता पर निर्भर है। यानी किसी भी देश की उद्योगों की जो सफलता होती है वो उस देश में प्राप्त कच्चे माल और बुनियादी सुविधाएं, यानी उन उद्योग के लिए जो सुविधाएं चाहिए, यातायात चाहिए, संचार चाहिए, अन्य बाजार चाहिए, अन्य सुविधाएं चाहिए, जहाँ पर उपलब्धता होती है वहीं पर उद्योगों को सफलता प्राप्त होती है। किंतु उद्यमियों तथा श्रमिकों से भी उद्योगों के उत्पाद प्रभावित होते हैं। उद्यमी कहलाए जाते हैं जो उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, व्यापारी जिन्हें आप एक तरह से कह सकते हैं, या जो निवेश करते हैं उद्योगों में, जो निवेश करते हैं वो कहलाए जाते हैं आपके उद्यमी। श्रमिक जो उसमें कार्य करने वाले होते हैं, तो इनके द्वारा भी उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अधिक मात्रा में गुणवत्ता उत्पाद प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहला है कि मतलब उद्योगों में गुणवत्ता अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि उच्च एवं आधुनिक तकनीकी का विकास हो, कि उद्योगों में उच्च और आधुनिक तकनीक का विकास हो, तभी अच्छी वस्तुएं बन सकती हैं, गुणवत्ता प्रधान वस्तुएं बन सकती हैं। कुशल श्रमिक हों, यानी श्रमिकों को कुशल होना चाहिए, उस कार्य जिस कार्य उद्योग में वो लगे हुए हैं उस उद्योगों में कार्य करने के लिए उन्हें क्या होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। श्रमिक तथा अन्य लोग शिक्षित व अनुशासित हो, यानी उनको शिक्षा प्रदान होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, समय पर कार्य कर के तैयार करना चाहिए। तो ये उद्योगों की सफलता के अन्य कारण भी हैं जो कि किसी उद्योग की सफलता को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है आपका विकसित देश तथा विकासशील देश। विकसित देश किसे कहते हैं, विकासशील देश किसे कहते हैं? आपने कई बार कहते हुए सब लोगों को सुना होगा कि अमेरिका विकसित देश है, जापान विकसित देश है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, चीन टेक्नोलॉजी में आगे है। तो ये विकसित देश और विकासशील देश किस तरह माने जाते हैं उसका आता है। भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है, वहाँ भारत की अपेक्षा श्रमिक भी कम उपलब्ध हैं, लेकिन जापान में कुशल और शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीक के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसमें आपका दिया है कि भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम है, यानी हमारे पास खनिज संपदा बहुत अधिक है, लेकिन जापान के पास वो खनिज संपदा नहीं है। फिर भी भारत की अपेक्षा वहाँ पर श्रमिक जो होते हैं या जो कार्य करने वाले होते हैं वो शिक्षित होते हैं। मानव संसाधन जो वहाँ का है वह कुशल है, प्रशिक्षित है, जिसके कारण वो उच्च आधुनिक तकनीकी में परिपूर्ण है, जिससे वो कच्चा माल अन्य देशों से मंगाकर और नई वस्तुओं का निर्माण करके अपनी तकनीकी के द्वारा उसको विश्व व्यापार बाजार में लाते हैं। इसीलिए वो देश क्या है, विकसित देश की श्रेणी में आता है। इसके विपरीत भारत, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है, जनसंख्या अधिक है, लेकिन मानव संसाधन नहीं, तकनीकी और उसका अभाव होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, हम विकासशील देश की श्रेणी में आ जाते हैं। जापान में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में तो जापान अग्रणीय देशों में आता है। औद्योगिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है, औद्योगिक क्षेत्र है, इस कारण वो एक
है। अब आप कह सकते हैं कैसे हम उसको कह सकते हैं कि वो एक विकसित देश है। तो उसका है, जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग स्थापित हैं, उच्च शिक्षा है, जीवन जीने की उच्च स्तर है, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वे सभी विकसित देश हैं। यानी जिन देशों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं वो देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। जैसे उच्च कोटि के उद्योग धंधे हैं, उच्च शिक्षा है, जीवन जीने का स्तर उच्च है, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो सभी विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। और जिन देशों में उद्योग धंधे बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य व शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है और वे देश के लिए प्रयासरत हैं, वे विकासशील देश कहलाते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का विकास नहीं है, यानी मानव संसाधन कम है, उन क्षेत्रों को या वो क्षेत्र आगे की ओर प्रयासरत है तो उन्हें कहते हैं विकासशील देश। अपना देश भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु निर्माण उद्योग का सबसे अधिक महत्व है। आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में संसार का धन एकत्रित होता चला जा रहा है, जिसके बल पर वे अपने को विकसित देश कहलाने की परिपाटी बना चुके हैं। यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु निर्माण उद्योग, नए नए उद्योग धंधे जो स्थापित होते हैं या औद्योगिकरण जिसे आप कहते हैं, वस्तु निर्माण उद्योग सबसे अधिक महत्व हो गया है। आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में संसार का धन एकत्रित होता जा रहा है, क्योंकि आधुनिक तकनीकी से बनने वाले साधन जो हैं वो बेचते हैं और अन्य देशों की पैसा जो होता है वो अपने पास एकत्रित करते चले जाते हैं, जिसके कारण वो एक विकसितशील देशों की श्रेणी में बनते चले जा रहे हैं। विश्व के सभी देश अपने पौरुष और ज्ञान के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध है, लेकिन प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। यानी विश्व के सभी देश हैं जो वो विकसित होना चाहते हैं, उनका स्वज्ञान के आधार पर वो विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका भारत देश है, बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास हो भी रहा है, कच्चा माल भी है, जैसे हमारे भारत में कच्चा माल भी है, लेकिन हमारे पास जो कमी है वो है प्रौद्योगिकी व पूंजी की कमी। यानी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान की कमी है और पूंजी का अभाव है, जिसके कारण हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार ने कई रासायनिक उद्योगों को लगाने के पहले प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया है। हमने अभी ऊपर बताया कि भारत भी विकास की ओर बढ़ रहा है, उसके पास कच्चा माल है, अन्य सुविधाएं हैं, तकनीकी ज्ञान और पूंजी की कमी के कारण वो औद्योगिकरण में पिछड़ता है, जिसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है और औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है, यहाँ का पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। इसलिए अब नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो निवेश करने वाले होते हैं उद्यमी, जो हमने अभी आगे बताया था, उद्यमियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र सरकार से लेना आवश्यक हो गया है। आज आपका चैप्टर 5 उद्योग धंधे खत्म। बाय बेटा।